आईपीएल 2026 में पार्टिसिपेट करने वाली 10 की 10 टीमें फिलहाल आईपीएल 2026 की नीलामी का इंतजार कर रही है, जहां पर 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में हमें आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शंस देखने को मिलेंगे। अब की बार नीलामी काफी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स अब की बार नीलामी का हिस्सा है। लेकिन इसी बीच यहां पर आप सभी आईपीएल फैंस के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने नए नियमों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। जी हां, 5 नए नियम आईपीएल की नीलामी में पहली बार इंप्लीमेंट में आते नजर आएंगे, जिसके चलते आईपीएल की नीलामी का नजरिया बिल्कुल पूरी तरह से बदलने वाला है। और इस वीडियो में हम इन सभी नियमों की लिस्ट को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए फटाफट हम नजर डालते हैं आईपीएल 2026 की नीलामी के नियमों की पूरी लिस्ट पर। तो दोस्तों, पहला नियम यहां पर निकल कर आ रहा है, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर 27 करोड़ से ऊपर की कीमत में कोई भी खिलाड़ी आईपीएल 2026 की नीलामी में नहीं बिकने वाला है। आपको याद होगा कि भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के दौरान 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने परचेज किया था। और ऐसे में बीसीसीआई का जो नया नियम है, उसके मुताबिक कोई भी विदेशी खिलाड़ी किसी भारतीय खिलाड़ी से ज्यादा पैसा नीलामी में अब नहीं ले सकता है। यानी भाई अगर 27 करोड़ रुपए से ऊपर कैमरून ग्रीन, आंद्रे रसल जैसे प्लेयर की बिड चली जाती है, तो ऐसे बेशक बिड 33, 34, 35 करोड़ तक चली जाए, लेकिन उसको 27 करोड़ से 1 रुपया भी फालतू नहीं मिलेगा। यानी भाई 27 करोड़ रुपए एक प्लेयर के लिए मैक्सिमम सोल्ड प्राइस यहां पर होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम भी आप सभी लोग देख सकते हैं, जहां पर नीलामी के दौरान अगली बिड के लिए 45 सेकंड का समय मिलेगा। जी हां, टाइमर को लेकर एक नया रूल यहां पर इंप्लीमेंट में लाया गया है, क्योंकि भाई आपको पता है कि अभी से पहले मान लीजिए भाई कोई नीलामी यहां पर चल रही है, आंद्रे रसल 10 करोड़ की बिड पर है, अगली बिड यहां पर 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लग जाती है, और उससे अगली बिड के लिए यहां पर जो वेटिंग टाइम है वो 45 सेकंड का रहेगा। पहले क्या होता था, बीच में टीमें 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक का समय ले लेती थी, लेकिन भाई अब समय को बचाने के लिए यह नया नियम इंप्लीमेंट में है, जहां पर एक बिड से अगली बिड के बीच मात्र 45 सेकंड का टाइम अगली टीम को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। तो भाई अगला नियम स्क्रीन पर, जहां पर ऑक्शन टेबल पर एक टीम से अधिकतम 7 सदस्य मौजूद रहेंगे। जी हां, आपको बता नीलामी में 10 की 10 टीमों की यहां पर 10 टेबल्स होती है, जहां पर अभी तक तो हमने देखा था किसी टेबल पर 6 लोग होते थे, किसी टेबल पर 15-15 लोग भी हो जाते थे। लेकिन भाई अब यहां पर मिनिमम तो आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 7 लोगों को अपनी ऑक्शन टेबल पर आईपीएल 2026 की नीलामी में लेकर जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम भी स्क्रीन पर है, जहां पर पिछली नीलामी में नाम नहीं देने वाले खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जी हां, ये बहुत ही बड़ा नियम है। पिछले साल जब आईपीएल की मेगा ऑक्शन थे, वहां पर ऐसा बोला गया था कि भाई यदि कोई प्लेयर मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, तो इससे अगले 3 साल जो मिनी ऑक्शन होंगे उसके लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सेम सिनेरियो आपके बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स के साथ रहेगा, उन्होंने नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ऐसे में यहां पर आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए भी वो यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनको स्पेशल परमिशन यहां पर लेनी पड़ेगी अगर वो नीलामी का हिस्सा होना चाहते हैं। तो उसके लिए भाई उनको यहां पर शायद बीसीसीआई या फिर आईपीएल की टीमों से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर वो नीलामी का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा फिलहाल सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। तो भाई अगला नियम भी स्क्रीन पर है, जहां पर पिछली नीलामी में बिकने के बाद आईपीएल खेलने से इंकार करने वाले खिलाड़ी भी नीलामी से बैन रहने वाले हैं। जी हां, आमतौर पर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो नियम है हैरी ब्रूक के लिए है, क्योंकि भाई लास्ट एडिशन में हैरी ब्रूक बिक गए थे। बिकने के बाद उन्होंने आईपीएल में खेलने से इंकार कर दिया था। पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए उन्होंने खुद को आईपीएल से बाहर कर लिया था। और वही बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक जो पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन्हें बीसीसीआई ने ऐसा पहले ही बोल दिया था, यदि कोई प्लेयर बिकने के बाद आईपीएल से अपना नाम वापस लेता है, तो अगले 2 आईपीएल एडिशन से वह पूरी तरह से बैन रहेगा, नीलामी का हिस्सा वो नहीं हो पाएगा। तो भाई हैरी ब्रूक भी यहां पर आईपीएल 2026 की नीलामी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये 5 नए नियम आईपीएल की नीलामी में पहली बार हमें इंप्लीमेंट में आते नजर आएंगे। इन सभी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।